नमस्कार, मैं संजय लांबा। आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूँ मैं थाना पथरी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिख समाज के लोग यहाँ पर मतलब दरी बिछाए जो बैठे हैं और इनकी क्या समस्या थी क्या नहीं, हम इनसे बात करेंगे। क्या पूरा मामला है जो इनको यहाँ से दरी बिछाकर बैठना पड़ा, पुलिस क्यों नहीं सुन रही, क्या मामला है, हम बात करेंगे। जी, आप यहाँ जो बैठे हैं क्या मामला है? ये मामला दिनारपुर गुरुद्वारे में बेदबी का है। कोई व्यक्ति रात के समय 2-3 लोग थे, वो अंदर चोरी से घुसे और उन्होंने वहाँ पे जो अपने प्रतीक होते हैं गुरुद्वारे के, जैसे तीर हुआ, तलवार हुई, चिन्ह हैं जो, उनको उन्होंने तोड़ा। वो टूटा हुआ भी है, धार्मिक चिन्ह है हमारा वो। और नंगे सिर, नंगे पाँव, गंदे पैर, भंडा हुआ गोबर कारे में, तो अंदर घुस के उसने ये तो कह रहा है मैं चोरी का मामला पुलिस बता रही है। तो इस वजह से फिर वो जो बुज़ुर्ग लोग सुबह सुबह गुरुद्वारे माथा टेकने जाते हैं, तो उन्होंने देखा भी यहाँ पे कुछ गलत हरकत हुई है, चीज़ें अपनी जगह पे सही तरीके से रखी नहीं है। तो उन्होंने जब जैसे गौर करी तो एक व्यक्ति वहीं पे मौके पे पकड़ा गया। तो उसको पूछने पर उसने 2 बंदों का और साथ में होने का अपना बताया, भी मेरे साथ 2 व्यक्ति और हैं, वो जो भागने में कामयाब हुए हैं। तो इसको पकड़ के पुलिस को दिया गया बंदे को। तो उसके एक सौरभ नाम बताया उसने साथ में, और जैसे ही यहाँ पे लाए गए तो सब लोग इकट्ठे होके आए हैं। ये नहीं भी दिनारपुर के ही, आसपास के सभी क्षेत्र के लोग और हर धर्म के क्षेत्र बंदे जो हैं। ये नहीं भी मान लो ये सिखों का तो सिखों का ही है, सार्वजनिक गुरुद्वारा सभी का होता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो घटना पहले भी हुई है, कई साल पहले गुरुद्वारे में हुई थी, तो उसमें भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था, कई बंदे जेल भी गए थे, वो हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पुलिस को यहाँ पे जब अपने कार्रवाई के लिए बोला तो पुलिस कह रही है जी इसने नशा ले रखा था, ये है वो, चोरी करने घुसा होगा, अपने नशे को पूरा करने के लिए चोरी करने के मामले में। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं बेदबी का मामला है। नहीं, पुलिस ने तो जो चोर पकड़ा है उस पर कार्रवाई कर दी, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं, तो और नहीं, और क्या कुछ पुलिस ने ना तो पब्लिक ने पकड़ के पुलिस को दिया है, इसमें पुलिस की कोई उपलब्धि नहीं है। और बाकी जब यहाँ पे ले आए तो इन्होंने सुबह से जैसे 5:30 बजे 6 बजे की आई हुई है पब्लिक, तो बिल्कुल भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। नहीं, अभी आपसे जो वार्ता हो रही थी पुलिस की, उसमें तो पुलिस में कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई जो है, ये जब हम दरी बिछा के यहाँ पे धरने पे आ गए तो तब इन्होंने कार्रवाई की है। उससे पहले तो हमें इन्होंने रसीद भी नहीं दी थी। जो हमने एप्लीकेशन दी है उस पर रसीद की मोहर भी नहीं लगाई इन्होंने। तो जिन लोगों के नाम वो बता रहे, उनको पुलिस मतलब पकड़ने के लिए क्या कुछ कह रही है? पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, पर ये एक बंदा तो पकड़ा गया। अब हमारी मांग ये है भी चलो, इन्होंने 295 में मुकदमा, पुलिस का कहना है, अभी इन्होंने पढ़ के भी दिखाया, अभी 295 में मुकदमा इन्होंने दर्ज किया है। तो अब हमारी मांग है, जैसे उसने दूसरा नाम तो खोल ही दिया है, तो उसको भी पकड़ा जाए। प्लस तीसरा जो व्यक्ति साथ में है, इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या षड्यंत्र है, कौन लोग हैं, इन सबको भी गिरफ्तार करना जरूरी है। आप कुछ कहें? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसा काम गांव में ना हो, प्रशासन हमारा साथ दे, इसी में सभी की भलाई है। जैसे मूर्ति खंडित वाली बात आई। जी, मूर्ति खंडित नहीं, वो हमारे गुरुओं के चिन्ह हैं, धार्मिक चिन्ह हैं, वो इन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है, वो तोड़े हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, और भी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। जी, जी, आज आप यहाँ से जो थाने में बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज सुबह 2:30 से 3 बजे के करीब दिनारपुर गुरुद्वारा साहब में कुछ लोग अंदर घुसे। उन्होंने गुरुद्वारे के जो CCTV कैमरे थे वो बंद किए, बंद करके जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनके साथ छेड़छाड़ बेअदबी करने की कोशिश की। इस दौरान गांव की संगत व गुरुद्वारे के जो ग्रंथी साहब हैं उन्हें पता चला और उनमें से कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। एक लड़का आशीष जो अहमदपुर का, वो पकड़ा गया और उसने पूछताछ के दौरान वहीं पे गांव में बताया कि मेरे साथ एक सौरभ लड़का था, और बाकी उसने किसी का नाम नहीं बताया। नहीं, तो पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, तो जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी फिर अभी भी बैठे हैं, और कुछ मांगे? एक्चुअली में क्या है कि जब हम सुबह यहाँ आए थे, कोई हमारी बात सुनने को राजी नहीं था यहाँ पुलिस वाला। अब जब संगत आई, सब दरी बिछाई, तब इन्होंने कार्रवाई अब करनी शुरू की है। अब इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उस पर जो भी धार्मिक धारा है 295, 120, 20, 34 धाराएं जो चोरी की जो भी है लगा के चिट काट देंगे। तो हमने कहा कि आप सौरभ को भी पकड़कर हमारे सामने लाइए कि हमें पता चले कि सौरभ कौन है, और भी इसमें जो है सबको सम्मिलित करें। क्या मतलब पुलिस की बातों से सहमत हैं? हाँ, अगर कार्रवाई करते हैं तो हम सहमत हैं। हम पुलिस के खिलाफ कहाँ हैं?
अगर कार्रवाई करते हैं तो सहमत है, अगर कार्रवाई नहीं करते, दोषियों के साथ पुलिस रहती है, तो हम पुलिस के खिलाफ है। नहीं भी आपको चिक काटने को बोल दिया गया है कि हम मतलब चिक काट कर दे रहे हैं, तो फिर इसके बाद आपका धरना समाप्त हो जाएगा? चिट लेके धरना समाप्त होगा, काट के नहीं। चिट जब तक लेंगे नहीं तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। चिट काट के जाने के बाद ये उसमें हेर फेर कर सकते हैं, हमें विश्वास नहीं है। हमने सीओ साहब को भी कहा है कि हमें चिट जो है बाय हैंड अभी दी जाए और सौरभ को पकड़ के लाया जाए, उसके बाद धरना समाप्त करें। चलिए, आप कुछ कहेंगे? कोई बात नहीं। देखिए, इन्होंने बताया कि जो गुरुद्वारे में जो चोर पकड़ा गया है उसने इनके जो ये गुरुओं के चिन्ह थे, प्रतिम चिन्ह थे, उनको मतलब खंडित किया गया है। और इन्होंने 5 बजे से यहाँ पर ये मतलब दरी बिछाकर ये बैठे थे, और 5 बजे के बाद अब जब यहाँ में संगत इकट्ठी हुई तब जा कर के पुलिस ने इनकी सुनवाई की। लेकिन इनका कहना ये भी है, जब तक हमें उन चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना हो, हमें चिक ना मिले, तब तक हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने इसी बीच में एक और बात कही, इससे पहले भी गुरुद्वारे में काफ़ी बार मतलब चोरियां हुई हैं और तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार ये लोग जब तक चोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना हो और चिक कट के इनके हाथ में ना मिले, तब तक इनका धरना समाप्त नहीं होगा। मैं संजय लांबा अपने सहयोगी के साथ, हरिद्वार।